19वां प्रश्न है हमारा, यदि 2 के घात n माइनस 2 के घात n माइनस 1 बराबर 4 हो तो n के घात n का मान क्या होगा। चलिए हल करते हैं। इसका मतलब है ये तो ऐसे चीज लिखा जाएगा 2 की घात n रेट 2 की घात n माइनस 1 का मतलब होता है, जैसे अगर n को हम 5 मान लें, अगर 10 मन में मान लें तो n बराबर अगर 5 है तो n माइनस 1 का मतलब क्या हो गया 4। ठीक है, घात 5 से कम हो रहा है। घात कब कम होगा, जब इस संख्या में इससे हम भाग दे रहे हैं। जैसे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको समझेंगे 2 की घात n बटा हम 2 लिख रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो ये n माइनस 1 के रूप में लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ का माइनस ऊपर चला जाएगा, जैसे कि आप पहले पढ़े भी हुए हैं। यहाँ पे a की घात n है तो a की घात n माइनस n हो जाता है। वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखेगा बराबर 4, जैसे लिखा था वैसे लिखेंगे। यहाँ बटे 1 है, हल करेंगे। इसका गुणा ऊपर हो जाएगा 2 की घात n गुणे 2 फिर 2 की घात n गुणे 1 बटा 2 एकम 2 और बराबर 4। आगे करते हैं, इसको वहाँ लेते जाएंगे, इसको अलग कर देंगे। 2 की घात n गुणे 2 माइनस 2 की घात n गुणे 1 बराबर 4 गुणे 2। अब यहाँ से देखिए 2 की घात n इसमें भी है, 2 की घात n इसमें भी है। ठीक, हम क्या कर सकते हैं, 2 की घात n को दोनों में से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 और यहाँ पे क्या बचा माइनस, ये माइनस है, ये माइनस माइनस 1 बराबर 4 दूनी 8। यहाँ पे 2 की घात n गुणे 2 में से दिया 1 बराबर 8। ये लिखा है 2 की घात n बराबर 8। इस 8 को क्या हम 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा 2 की घात n। और यहाँ से लिखेंगे 2 की घात n और इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3। अब देखिए आधार दोनों बराबर है तो निश्चित रूप से घात को भी बराबर होना होगा, इसलिए यहाँ से हो जाएगा n बराबर 3। n हमारा आ गया 3। ये अभी थोड़ा सा आंसर आया है। हमें क्या निकालना है, n की घात n, n की घात n की घात n, इसका मतलब हो रहा है 3 की घात 3। हल करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 की 9 की 27। फाइनल आंसर हो जाएगा n की घात n बराबर 27। ये हमारा फाइनल आंसर।